तो ये रिपोर्ट देखिए आपने। आज राजधानी देहरादून में पूरी तरीके से महिला कांग्रेस का हल्ला बोल रहा। महिला कांग्रेस के आह्वान पर सीएम आवास कूच हुआ, लेकिन इस कूच के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहे, हरीश रावत भी मौजूद रहे। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महिला अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और भाजपा के नेताओं के ज्यादातर नाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा का भी ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में हुआ करती थी उस वक्त भी अपराध हुए हैं। ऐसा हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पक्ष और विपक्ष के आरोपों की किस तरीके से राजनीति प्रदेश में हो रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम मेहमानों का मैं स्वागत कर लेता हूं। कमलेश रमन जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी, आपका बहुत स्वागत। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी, आरोप ये रहा आज दिन भर के अगर गहमा गहमी को देखें तो जिस तरीके की प्रदर्शन महिला कांग्रेस का एक आह्वान था कि इस मुख्यमंत्री आवास कूच में और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। उनका ये कहना है कि आपकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और इन अत्याचारों के साथ ही आपकी ही पार्टी के तमाम लोगों और नेताओं के नाम उन अत्याचारों के बीच आते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? रवि जी, देखिए, राजनीतिक दल है और उनका कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन झूठ की बिसात पर, झूठ की बुनियाद पर वो एक घरोंदा बनाना चाहती है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पहले तो कांग्रेस में चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम धरने के बहाने ही सही कांग्रेस के जो 5 तत्व थे, 5 जो उनके दिग्गज हैं, कम से कम वो एक मंच पे आज दिखाई दिए। लग रहा था कि हाँ, वाकई है कुछ। आज तक वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं आपस में। अगर इस तरह के मुद्दों को उठा करके वो राजनीतिकरण कर रहे हैं और राजनीतिकरण करके इस प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ रवि जी कि जब भी कोई प्रकरण ऐसा घटा है, चाहे वो कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। ये धामी जी का स्पष्ट से निर्देश है। और उन्होंने निर्देश दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ में, उनकी असमत के साथ में खेलने का काम करेगा या उनका शोषण करने का काम करेगा। अभी मैं आपके करण मेहरा जी का एक बयान सुन रही थी। वो ये कह रहे थे कि फलाना व्यक्ति जमानत पर है। मुझे लगता है कि करण मेहरा जी क्या सपना देखते हैं कि जमानत पर है? अरे, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति गलत पाया गया, जो संलिप्त पाया गया, वो जेल की सलाखों के पीछे है। और कोई भी प्रकरण हो, उसमें चाहे हमारी बहनों के साथ, उनकी असमत के साथ खेलने का प्रकरण हो, छेड़ने का प्रकरण हो, हत्या का प्रकरण हो, कोई सा भी प्रकरण ऐसा उठा के देख लीजिए, क्या वो लोग जेल के अंदर नहीं है? एक भी व्यक्ति जो आप कह रहे हैं, जिसकी कानून व्यवस्था की आप बात करें, ये वही तो कानून व्यवस्था है धामी जी की, कि अगर आज चाहे उनका व्यक्ति हो और चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा रवि जी। ठीक है। अब दूसरी बात की कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, उनका ये मैं भी थोड़ा कहना है सा कि आप पिछले जो उनके जाना जो चाहती अपराध हूँ। होता है उसमें आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी से जुड़े हाँ, हुए कोई लोग बात नहीं। इन्वॉल्व देखिए, होते हैं। अगर वो अपराधी है और उसने अपराध किया है, वो अगर हमारी पार्टी का भी है, तो हम उसे संरक्षण नहीं देंगे कांग्रेस की तरह। हम उसको कभी भी अपने साथ नहीं रखने का काम करेंगे, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और शासन को सख्त निर्देश दे रखे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त निर्देश देने के बाद आज अगर जो कार्रवाई मुकेश वोरा के ऊपर हुई है, उसकी जो 2 घर नीलाम होने की बात हुई है, कुर्की होने की बात हुई है, पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश पर हुई है। प्रशासन, शासन तब वहां पर पहुंचा कुर्क करने के लिए, हमारा हो या किसी गैर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी सिर्फ अपराधी है, घटना को अंजाम देने वाला जी, गलत व्यक्ति है, वो कोई भी हो। ठीक है। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ रवि जी। 4 नवंबर की घटना 2014 की, आपको मैं बताऊं, छात्र नेता ललित पांडे, हत्या हुई कि नहीं हुई, उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेता ने किया या नहीं किया? फिर मैं आपको बताऊं, नवंबर के ही महीने में गोलापार में हमारी एक लाडली बेटी जिसका शव 1 हफ्ते के बाद मिला और वो अपराधी फरार रहा, जिसको बचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। 27 मई 2014 को हमारे जो है महिला थी, हमारी गुंजियाल जी, विमला गुंजियाल जी के जो भाई है सुरेंद्र, जो सुरेंद्र पुलिस वाले थे, सिपाही, उनकी हत्या करने का काम किया, उसको कांग्रेस ने संरक्षण देने का काम किया। चंपावत में
2014 की घटनाएं बता रही हूँ। अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सारी घटनाएं घट रही है, तो मैं जरा उनके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। चंपावत में आप ये देखिएगा कि एक नहीं, कम से कम दो हत्याएं हुई, दो हत्याएं, तीन बलात्कार हुए। उधम सिंह नगर बागेश्वर में 5 हत्याएं हुई साथ साथ, और उनको बचाने का काम किसने किया? क्या बताइए, क्या वो अपराधी कांग्रेस की सरकार समय जेल गए थे? 27 फरवरी को जबरदस्तपुर से पता एक छोटी बच्ची हुई, जिसकी हत्या हुई, और वो 1 हफ्ते के बाद उसका शव मिला। कौन लोग थे वो लोग? रवि जी जरा बताइए, इनसे जरा पूछिए, अगर ये आज बात करते हैं तो। जेल के मुख्य द्वार पर, जेल के बिल्कुल मुख्य द्वार पर 5 अगस्त को 2014 की घटनाएं हैं ये। मुख्य द्वार के ऊपर 3 लोगों की हत्या कर देता है। कौन? जो गैंगस्टर था वो, और उसको बचाने का काम किया, फरार था। 26 नवंबर को खनन माफियाओं ने, जो हमारे आईपीएस थे मीणा जी के ऊपर जानलेवा हमला किया। तो आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ये कहती है, हाँ, मैं इस बात की बिल्कुल निंदा करती हूँ कि जो गलत काम करेगा वो कोई भी हो, किसी भी सरकार में हो, ठीक है, कांग्रेस की सरकार ठीक में है, हो ठीक है, या बीजेपी की सरकार ठीक में, है। उसको जेल की सलाखों ठीक के है, नीचे होना मैं चाहिए। कांग्रेस से जवाब लेकिन ले लेता आरोप बेबुनियाद हूँ। लगाएगी रवि जी, तो जवाब तो देखो उनको भी मिलेगा। समय तो उनका भी था, उनके ऊपर भी 3 उंगलियां ठीक उठी है, है ठीक कि है। नहीं उठी, तो जवाब जरूर ठीक है, मांगेगा। आपने गिनाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये तमाम चीजें हुई हैं। गिरिराज जी हमारे साथ हैं। लेकिन जेल जा रहे हैं, तब जेल नहीं जाते थे, आज जेल जा रहे हैं रवि जी। ठीक है, आज उन सलाखों के पीछे कोई भी हो चाहे। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ। अब गिरिराज जी। रवि जी, आज एक प्रदर्शन जो है वो महिला कांग्रेस की तरफ से आउट होता है। हमारी पूरी लीडरशिप उसमें होती है। करण महाराज जी जो यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, यशपाल आर्य जी शामिल होते हैं, भुवन कापड़ी जी होते हैं, हरीश रावत जी होते हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत होते हैं, सूर्यकांत धस्माना होते हैं, जो टॉप लीडरशिप है। लगभग सारे लोग, गणेश गोदयाल जी होते हैं, सारी टॉप लीडरशिप साथ में होती है। इस प्रदर्शन के मूल में जो है रवि जी, सरकार इस समय भाजपा शासित है उत्तराखंड में। सरकार जब अपनी संवेदनशीलता खो बैठती है, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स जो है, जब सरकार संवेदनहीन हो जाती है अपनी जनता के प्रति, जो उत्तराखंड में वास कर रहा है जनमानस, जी, तो रवि जी, और एक सवाल जो बार बार बन रहा है, जो वाकई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, कि आज जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं महिला अपराध के क्षेत्र में, जी, 9 पर्वतीय राज्यों में भाजपा उत्तराखंड को अव्वल दर्जे पे ले आई है, पहले पायदान पे ले आई है। विपक्ष में कांग्रेस है। अगर वाकई उत्तराखंड जननी बन चुका है महिला अपराध के क्षेत्र में, तो सवाल उठाने का काम जो है, सवालों को रेज करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, लीडरशिप करेगी। आज ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, आज जो जनसैलाब पूरा जुड़ा है उनके साथ, मुख्यमंत्री आवास तक कूच था। इसके पीछे मूल में जो कारण रवि जी मैंने रखा, कि आज अगर भाजपा की प्रवक्ता महोदय कमलेश जी जो है, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं, आज अगर वो कंपैरिजन करने पे तुल जाएं, और आज महिला अपराध सारी चीजें विजिबल हैं रवि जी, कि अंकिता भंडारी की हत्या होती है, दुराचार होता है, जिस रिजॉर्ट में वो बच्ची अपनी सेवाएं दे रही थी, वो ठीक है। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि ये स्वयं आप सोचिए। नहीं रवि जी, एक बात रखनी पड़ेगी, सुन लीजिएगा, एक बात रखनी पड़ेगी। मैं सुन रहा हूं। बीजेपी कि अगर जो है इनके लोग उसमें इन्वॉल्व थे, अगर वाकई वहां बुलडोजर भेजा गया उस कृत्य के बाद, उस कुकृत्य के बाद, उसकी हत्या के बाद, और वो सारा एरिया जिसमें फॉरेंसिक जांच होनी थी, एक टीम जानी थी फॉरेंसिक जो है, जो रिपोर्ट अपना देती है, उससे पहले उसको ध्वस्त करने का काम आपकी लीडरशिप के कहने पे होता है, जिसमें विधायिका का नाम भी आया था हेमकेश्वर के। और कोर्ट में भी जो गवाहियां हो रही हैं, उसमें अगर वाकई सारी चीजें
विजिबल है, सारी चीजें सामने आ रही हैं, साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, तो सवाल तो बनेंगे रवि जी। आज अगर वहां से लेकर सल्ट तक हम लेके चले, जहां इनके मंडल अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वाकई भाजपा के लोग जो है, जो शासन में है, जो इस समय जो है रूल कर रहे हैं, जिनको वाकई, जिनकी बात मैं कर रहा हूं कि उनको अपने सेंटिमेंट्स को लिए हुए अपने जनमानस के साथ होना चाहिए, जनता के साथ होना चाहिए, जो वास कर रही है उत्तराखंड में जनता, तो वाकई सवाल बनेंगे। अगर आप इस तरह के कृत्य जो है लगातार होने दे रहे हैं और आपकी तरफ से जो है, जो सख्त जो है, जो आपको फैसले लेने चाहिए, और वाकई ऐसे जो एलिमेंट हैं वो अगर आपकी पार्टी में भी हैं, तो आपको अगर उनके प्रति वाकई अगर उदार भाव आप रखेंगे या कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, तो कैसे न्याय की उम्मीद करेगी जो कॉमन, जो एक आम जनता है, जो वाकई शांति प्रिय जनता है, अगर उसके साथ ये सारे कुकृत्य हो रहे हैं। आईएसबीटी की जो घटना है, आप सोचिए, वो बच्ची 16 साल की नाबालिग। ठीक 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 है। अब मैं देवचंद ऐसी उत्तराखंडी जी, स्थितियां बन रही हैं। ठीक है गिरिराज यादव। देवचंद उत्तराखंडी जी, यूकेडी का क्या पक्ष है यहाँ पर? एक कंपैरिजन हो रहा है, भाजपा कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी ये घटनाएं वे गिना रहे हैं वो तारीख के साथ साथ। अब कांग्रेस कह रही है कि आप आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर, आप भी, आपकी उसमें भी घटनाएं हो रही हैं। आप इस कंपैरिजन को किस तरीके से देखते हैं क्षेत्रीय दल होने के नाते? रवि जी, बहुत दुखद ये घटना है, ये विचार बहुत दुखद है कि जब कभी ऐसी बात होती है तो उसमें तुलना की जाती है। आपको पहले भी पता है, सरकारें 5 साल की रहती हैं और 5 साल में जो किया उसके बाद जनता उनको न्याय देती है, उनको जनता हटाती है या रखती है। लेकिन आज तो ये होना चाहिए था कि जब ऐसे जो दुराचार होते हैं तो तब बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी और फलां दल को छोड़कर होना ये चाहिए था कि तमाम उत्तराखंड की महिलाएं सड़क पर होती। लेकिन मुझे खेद हो रहा है कि यहाँ पर जिस ढंग से हमारी बहन जो उनकी जो पैरवी कर रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा दुखद हमको ये होता है। उससे बड़ा दुखद तब है कि जब सत्ता में रह करके और सत्ताधारी पार्टी के लोग उन अत्याचारों में, उन व्यभिचारों में शामिल होते हैं और उनकी बचाने की कोशिश की जाती है। आप ये देखें, हम ये नहीं कह रहे कि भैया अंकिता भंडारी के साथ केस हुआ, 3 लोग पकड़े गए। हमारी तरफ से चौथा और 5वां आदमी कब पकड़ा जाएगा? 5वां आदमी का नाम अंकिता की मां ने उजागर किया और चौथा आदमी का नाम हम बार बार उजागर कर रहे हैं कि रेनो बिष्ट के कहने पर अगर रिसोर्ट टूटा है, या तो जो उसके जो रिसोर्ट के मालिक है आर्या जी, या तो उस पर केस करें या सरकार को तुरंत प्रभाव से रेनो बिष्ट को निष्कासित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और वो एक महिला होकर के उसने आज वही काम किया जो सभी लोग बीजेपी के महिलाएं भी कर रही हैं कि बचाने का काम कर रहे हैं। आईएसबीटी में केस हो गया, तुरंत बताया गया कि तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, एक आध एग्जाम्पल तो सेट करो, ऐसे केस पर एक आध को तुरंत फांसी पे लटकाओ ताकि जनता को पता चले कि कोई उदाहरण हो रहा है और आगे लोग सख्त कानून की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कानून जो बोलते हैं हमने सख्त कानून बना दिया, ये सब कर दिया। मैं अभी देख रहा था कि इस सख्त कानून के बाद अगर किसी आदमी ने ऐसे अपनी मांगे रखने के स्वतंत्रता के आधार, जो मानव अधिकारों के आधार पर अपनी मांग के लिए अगर उसने आवाज उठाई, तो उसको भी ये किसी न किसी बहाने पर बंद कर देंगे। तो ये भी एक इनका जो है एक सशक्त कानून के नाम पर एक निरंकुश सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। जब भी ये 5-6 कानून गिनाते हैं और धामी की पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये लगता है ये एक जुमले मात्र हैं। नकल विरोध विधेयक, हाकम सिंह बार, यूसीसी तो ये बोल ही नहीं सकते, वो आम जनता को गुमराह कर सकते हैं कि हमको नहीं कर सकते, क्योंकि यूसीसी जब तक राष्ट्रपति की उस पर संस्तुति नहीं आती तब तक आप यूसीसी के लिए कैसे बोल रहे हैं, कैसे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? या आप लोग खुद बेवकूफ? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। संस्तुति आएगी तब लागू हुआ ना, लागू कर दिया ना बोले, लागू कर दिया ना बोले। अच्छा, उसके बाद आपको ये चीज है कि उसके बाद जो तुलना होती है कि 2014 में, 2015 में, 2016 में कांग्रेस ने ऐसा किया या जो भी सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने, इसका मतलब आप ये बताते हैं कि हम इसके बराबर नहीं तो कुछ इससे ज्यादा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम 7 साल से या 10 साल से, जो 5 साल रहेगा वो 100 अपराध करेगा और जो 10 साल रहेगा वो 200 अपराध कर सकता है। तो ये तुलनात्मक जो रवैया है ये किसी भी पार्टी का ये गलत है। अब मैं आता हूं कि इन्होंने जो एक महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल बताएं कि हमने महिला सशक्तिकरण पर ऐसा किसी महिला के साथ हुआ और उस महिला के साथ होते ही हमने उसको ये सजा दे दी। अगर आप लोग सजा देने में विफल हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इतना सक्षम है कि उनको जनता के सामने लाओ और उनको वहीं पर सजा दे दी जाए। ठीक है, ठीक है। प्रेम पंचोली जी, जो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध हैं,
ठीक है, पॉलिटिकल तो आपने अपने आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते आए हैं, चलते आएंगे, लेकिन जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, क्योंकि हम आंकड़ों की अगर बात करें, महिला अपराध में भी जिस तरीके से करीब 16% की 26% की वृद्धि हुई थी 2022 के एनसीआर भी देखें, तो इस तरीके से जो प्रदेश में हो रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती हैं? और जो यहाँ पर सरकारें रही हैं उनकी ओर से कहा जाता है कि कंट्रोल करने के लिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सुपर हास्य कलाकार हैं घनानंद जी। वो बार बार स्टेज से कहते हैं, वो भाजपा कांग्रेस के स्टेज पे जाके भी कहते हैं कि सरकार बल मोरियों गोरौच, जो गढ़वाली नहीं जानते उनको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सरकार जो है मरे हुए सांप के जैसे होती है कि जब मरा हुआ सांप कहीं पड़ा होगा तो लोगों को लगता है बाप रे सांप है, लेकिन जब उसको पकड़ेंगे तो वो मरा हुआ है। उस बहुत छोटे शब्दों में समझाते हैं जी। तो उस मरे हुए को आप जैसे चाहो वैसे टुकड़े करो, उसको पकाओ, खाओ, या उसकी भुज्जी बनाओ या उसको फेंक दो। तो ये उसकी भुज्जी बनाने वाले, उसको खाने वाले, उसकी खाल निकालने वाले, उसकी खाल को तकिया के नीचे रखने वाले, किताबों के अंदर रखने वाले, उसकी पूंछ को काटने वाले, उसको फेंकने वाले कौन है? हम लोग हैं ना। हम लोग इतने विचारों के लोग हैं। कोई तो कहेगा उसको फेंक दो मरे हुए को, कोई कहेगा उस सांप को खा दो। इस देश में सांप भी खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल। कीड़े मकोड़े भी खाते हैं लोग भून करके। और कोई कहेगा कि नहीं इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको रख दो। कुछ लोग कहेंगे नहीं उसकी खाल निकालो, किताबों के अंदर रखो। इतने विचारों के लोग हैं वो, उसको हम कहते हैं राजनीति। वो दलगत राजनीति नहीं है, वो शुद्ध राजनीति। राजनीति का मतलब ये है कि आप दलगत राजनीति ना करें किसी भी मुद्दे पे। कुछ चीज़ों में चुनाव लड़ने के लिए दलगत राजनीति हो, उसके लिए खुली किताब है हमारे संविधान में। लेकिन जब आप मुद्दों पे आएँ तो आपके अंदर दलगत राजनीति हट करके शुद्ध राजनीति हो। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए बदले की भावना से काम करें। राजनीति को समझना बहुत जरूरी है आज के दौर में। जब पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई ना, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको समझना है कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं दलगत राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। माना कि महिला उत्पीड़न के मामले आते हैं तो उस पर सभी महिलाओं को एक साथ एकजुट आकर के कहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये देवभूमि है, इनको दुर्गा के रूप में और काली के रूप में आना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ। बजाय मुझे तो लोग कहते हैं ये महिलावादी है, ये महिलावादी विचारों का आदमी है। पर महिलावादी विचारों का आदमी मैं इसलिए नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब से हमारा राज्य अलग हुआ है, जब हम यूपी के साथ थे, तो मुझे लगता है कि इस हिमालय रीजन में महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम होती थी। शहरों में ज्यादा होती थी। इसी पर पंचोली जी मैं आपसे विस्तृत आपके पास आऊंगा और इस पर मैं लूंगा कि जिस तरीके से राज्य बना तो उसके बाद किस तरीके से घटनाओं में इजाफा हो या कम हुई। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक और विपक्ष यानी कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार महिला सुरक्षा देने में विफल साबित हो रही है। वहीं भाजपा का तर्क है, उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं सलाखों के पीछे। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलता हूं। अभी तक हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम पंचौली जी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद, क्योंकि बात आई थी कि जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं इसको कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है। पंचौली, हाँ, मैं ये कह रहा था कि तब हम यूपी के ज़माने में थे और फिर हम जब हमारा राज्य बना तो हमारे राज्य में वो गिनती सैकड़ों में आई कि सैकड़ों में कुछ महिलाओं की घटनाएं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है। जी जी। लेकिन 24 साल में 4000 से ऊपर जो रजिस्टर है, मतलब 4000 के 5000 लगभग मान के चलो, 5000 समथिंग जो नंबर है महिला उत्पीड़न का, उसमें कई तरह की कुछ बच्चियों की भी घटना है। तो ये सबसे डरावना आंकड़ा है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शांत राज्य जिसको हम कहेंगे हिमालय राज्य के लिए। लोग तो यहाँ साधना करने आते हैं, शांति के लिए आते हैं और शांति में रह करके अपने अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, जो एनर्जी उनकी बोल करके भीड़ भाड़ में जा करके ख़त्म हो जाती है। बिना दवाए दारू के वो एनर्जी पैदा करके फिर आप अपने घर जाते हैं और फिर यहाँ से एक ताकत करके जाते हैं। और हम इस आंकड़े को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई साल नहीं रवि कि जिस साल महिला उत्पीड़न के आंकड़े नहीं बढ़े होंगे। जी जी जी। 24 साल में पर ईयर दर साल जो है महिला उत्पीड़न के आंकड़े बढ़ते गए। और हम ये नहीं कहते हैं कि उनमें किसी को सजा नहीं हुई होगी, कोई जेल नहीं गया होगा, लेकिन कष्ट तब होता है कि जब किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का नाम उसमें उछलता है और राजनीतिक संगठन उसको बचाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीतिक कार्यकर्ता बनना है।
कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता खराब चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली सत्ता को चलाने के लिए राजनीतिक संगठनों की जरूरत पड़ती है जी। सत्ता को चलाने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। तो कौन मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता है जो जो इन मुद्दों पे समझ रखता है? ऐसा मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जब हमारे प्रदेश में महिलाओं उत्पीड़न के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर 5,000 केस रजिस्टर है 24 साल के अंदर, तो जो रजिस्टर हुए ही नहीं, जिनकी कोई राजनीतिक अप्रोच है ही नहीं। जी जी। आपको पता है कि जब पुलिस में कोई केस दर्ज होता कोई महिला का, तो हमारी उत्तराखंड की पुलिस तो फिर भी लिबरल है थोड़ा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उस महिला को, उस लड़की को पूछ लेते हैं कि तुम क्या हुआ तुम्हारे साथ। हमने कई बार ऐसे खबरें लिखी और कई बार हमने उन अधिकारियों कर्मचारियों को बोला, भाई इस तरह से आप किसी महिला से ऐसे कैसे पूछ सकती कि क्या हुआ आपके साथ। बड़ी दुखद घटना है। इसका मतलब अगर वो पुलिस ऑफिसर ये पूछता है कि हाँ जी क्या हुआ आपके साथ, तब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो राजनीतिक ढांचा है वो कमजोर है, उसकी समझ बहुत कम है। तो अच्छा हो कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता, जो इनका आला कमान या ऊपर के लेवल पे जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करें जी। और आज तो दुनिया बहुत ग्लोबलाइजेशन हो गया, सबका दुनिया मुट्ठी में आ गई है, और हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, है ना? टेक्नोलॉजी का जमाना है, किस दुनिया में जी रहे हैं। मतलब मैं समझ ही नहीं आती बात कि ये सरकारों को कब सुधरना होगा। सरकार चलाने वाले तो राजनीतिक संगठन है ना, कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियां। हमारे उत्तराखंड में अब 3 ही पार्टियां दिखाई देती है, और पार्टियां नहीं दिखाई देती है। जी। आपको पता है, मैं कई बार चैनल में, आपके चैनल पे, नेशनल चैनल पे आकर कई बार बोल चुका हूँ कि सरकार को चलाने के लिए राजनीतिक संगठन है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने 2 विभाग खोल रखे हैं, उस दोनों विभागों का मंत्री एक ही है और अधिकारी भी एक ही है। एक कमरे में खोल रखा मद्य निषेध विभाग और दूसरे में खोल रखा आबकारी विभाग। दूसरे कमरा 2 है, रास्ता एक ही है जाने का। तो यार एक बात करो ना, या तो मद्य निषेध करो या तो आबकारी विभाग को चलाओ। तो आज के दौर में इनको ये भी करना चाहिए कि विभागों का पुनर्गठन भी करना चाहिए। बिल्कुल, इनको ये भी करना चाहिए। 24 साल में किसी भी राजनीतिक दल ने, जिन्होंने सत्ता चलाई, ये नहीं सोचा कि महिला उत्पीड़न के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, कारण क्या है। अगर महिला उत्पीड़न के मामलों में सर्वाधिक संख्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आ रही है, तो इन्होंने कभी अपनी पार्टी लेवल पे विवेचना नहीं की। ये सबसे बड़ा दुखद सवाल है। बिल्कुल, पार्टी लेवल पे विवेचना करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि अगर ये कार्यकर्ता ऐसा करा तो उसको किक आउट कर दो ना। ठीक है, उससे क्या वोट बैंक का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि जो जिस तरीके का अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको, मेरा शब्द थोड़ा कठोर लग रहा होगा, किक आउट का मतलब उसको हटा दो ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक, कलंक है ना राजनीतिक संगठन में। बिल्कुल, कमलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, और ये बात तो ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भी एक नसीहत दी आप लोगों को, उसमें मैं जवाब चाहता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के इतने लोगों के नाम आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बैठक बुलाई जाए और इस बैठक में तमाम उन लोगों को कुछ समझाया जाए कि किस तरीके से ऐसे काम ना हो। ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि एक बैठक की आवश्यकता है आज। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस डिबेट के दौरान जो भी ये घटनाएं हमारी बहनों के साथ घट रही है, चाहे वो हत्या की हो, चाहे शोषण की हो, चाहे रेप की हो, ये बहुत सारी ऐसी चीज, ये बहुत ही निंदनीय है। ये किसी भी दल की हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या अन्य कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। और कोई भी संगठन, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य और भी कोई भी दल, ये कोई नहीं कहता कि जब वो कोई कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं बनी कि हम एक एक कार्यकर्ता को स्कैन कर सके और ये समझ सके कि उसके दिमाग में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद क्या आने वाला है संगठन में रहते रहते। देखिए ये उसकी परिस्थितियों के ऊपर है, लेकिन कोई भी घटना हमारी बहनों के साथ जो घटती है उस पर तुरंत कार्रवाई कौन करता है, किसकी सरकार है, ये मैटर करता है। आज तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, घटना में अगर कोई संलिप्त पाया जा रहा है, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे कोई रसूखदार हो और चाहे कोई राजनीतिक दल हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगी आपको कि कांग्रेस अगर ये हमें नसीहत देने की बात करती है, तो पहले तो कांग्रेस को नसीहत लेने की आवश्यकता है। अरे जो महिलाओं का शोषण करता है वो तो खुद कांग्रेस में बैठे हैं, वो तो खुद आज जुलूस में घूम रहे थे। तो मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के जो नेता है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, अरे आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये कर रहे हैं या अपनी बहनों के अस्तित्व की बात कर रहे हैं? आप केवल ये धरना प्रदर्शन करके बार बार हमारी जो बहनों की असमत लूटने का काम जो घृणित व्यक्ति करता है एक बार, लेकिन आप बार बार
हर रोज हमारी बहन की आपको नीलाम करने का काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, बार बार ये कहकर कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अरे वो व्यक्ति जेल में है। अब मुझे ये बताइए आप रवि जी, कांग्रेस के भी बैठे हैं, यूकेडी के भाई भी बैठे हैं, कौन सी ऐसी सजा है जो जेल के अंदर व्यक्ति को आप कौन सा ऐसा संविधान में अमेंडमेंट हुआ है कि जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसको आप सार्वजनिक जाकर के फांसी दे दोगे? आप संविधान के अनुसार चलोगे या संविधान तोड़ करके उसे पब्लिक में ला करके उसे फांसी देने का काम करोगे? तो फिर तो जज भी आप बन जाइए कांग्रेस के लोग और फांसी भी आप दे दीजिए और जाइए ना कोर्ट में। क्यों नहीं करते बात कि क्यों नहीं हमारी बहनों के जो कातिल पकड़े गए उनको फांसी दे कोर्ट? आप बात करिए, आप जाइए मुकदमा लड़िए। लेकिन सड़कों पे रहकर केवल राजनीति करती है कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। 5 नेता है कांग्रेस में और पांचों ही अलग अलग ताने बाने बुनते हैं और अलग ताने बाने बुन करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए, शैलजा जी ने जो पत्र भेजा, शैलजा जी की आज हालत क्या है? अरे शोषण करता तो आप कांग्रेस के खुद लोग हैं। एक दलित महिला है शैलजा जी, जिनका कहना नहीं माना, वो इस्तीफा तक देकर आ गई सोनिया गांधी जी के दरबार में। मेरा ये तात्पर्य है रवि जी, घटना कोई भी हो, किसी के भी सरकार के दौरान की हो, उस घटना के पीछे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि क्या मतलब है, क्या है और क्यों होती है। देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश में थे ना रवि जी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे लगता है कि शोषण उस समय भी बहुत होते थे। घरों में महिलाओं को मारा जाता था, दहेज उत्पीड़न किया जाता था, उनको वही मार के गाड़ दिया जाता था। लेकिन आज हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि अगर एक दिन का भी हिलता है तो वो हमारा जो है सोशल मीडिया। चलिए ठीक है, इस पर भी मैं पंचोली जी से जवाब लूंगा मैं आपके इस सवाल पर। इस पर एक वरिष्ठ आईपीएस भी एक बार इस बात को कह रहे थे कि आज जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसके पीछे वजह है लोगों की जागरूकता। खैर ये अलग विषय है, लेकिन जवाब लूंगा मैं। गिरिराज जी, अब कमलेश जी का आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और एक चीज़ उन्होंने कही कि अगर कोई हमारी पार्टी में, और लगातार भाजपा के कई लोग ये भी कहते हैं, उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाजपा एक बहुत बड़ा दल संगठन बन चुका है और इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं किसी के साथ तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। रवि जी, अभी जो बात कुछ समय पूर्व मैंने रखी कि अगर भाजपा के लोग, जो लीडरशिप है, वो साक्ष्यों को मिटाने का अगर काम करेंगे, जो सारी चीजें विजिबल हैं, दिख रही हैं, कोर्ट में भी सामने सारी बातें आ चुकी हैं अंकिता भंडारी के केस में, जब साक्ष्य मिटाने का कार्य जो है एक इंटेंशन के साथ सरकार उतरेगी उनके पक्ष में, जो वाकई उसमें कातिल हैं, तो कैसे हम लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? रवि जी, आप एक चीज बताओ। अभी जो कमलेश जी जो अभी बात रख रही थी, आ रहा हूं कमलेश जी आपके पास। कमलेश रमन जी जो बात रख रहे, कमलेश रमन हमारी जो है निश्चित रूप से जब कांग्रेस में रही, वो बड़ी समर्पित पदाधिकारी रही, कार्यकर्ता रही। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज जो माहौल है, सरकार इस समय जो शासित है भाजपा, ये अपने प्रवक्ता गणों को, अभी जब मैं देख रहा था वो कंपैरिजन कर रही थी, तो इमला पढ़ना मतलब एक ऐसी स्थितियां, एक ऐसी स्थितियां इन्होंने बना रखी है। भाई 14 में, मैं बीच में कमलेश जी बीच में नहीं, आप 14 में सुनिए, आप 14 में कांग्रेस में थी, आपने जो बात सुनो, ठीक है, आप अपनी बात, आप 12 से लेके 17 तक कांग्रेस में बनी हुई थी। अरे आप सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखिए कमलेश जी। आप भी 14 में, 15 में, 16 में कांग्रेस में थी, पदाधिकारी थी। आप सुनिए, माता जी बार-बार कांग्रेस को घर से अपने भगा रहे हैं। अरे सुनो आप, बेटी की मौत पर आज रवि जी, आज रवि जी, आज जो सारी बातें कांग्रेस भाजपा की जो प्रवक्ता हैं कमलेश जी रख रही हैं, आज भाजपा जो है इस प्रदेश को पूरी तरह से दंश दिए हुए। सुन लीजिएगा, महिला अपराध के क्षेत्र में केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, पूरा एनालिसिस है, न्यूज चैनल्स का भी एनालिसिस है, एजेंसीज का भी एनालिसिस है कि आप महिला अपराध के क्षेत्र में 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे ले आए हैं। इसका जवाब इनसे नहीं बनता है। जो लोग शामिल हैं, जो लोग भाजपा के शामिल हैं इन बलात्कारों में, आप उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। अगर फॉरेंसिक तक, अरे सुनिए, आप आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे। अरे भाई आप सुनिए, आप फॉरेंसिक जांच तक नहीं पहुंचने देंगे।
आप फॉरेंसिक एक टीम सेकंड। के गिरिराज जी। आने तक जो है गिरिराज उसको जी। ध्वस्त कर देंगे। गिरिराज जी को मुख्यमंत्री आप स्वयं सोचिए एक क्या मिनट। स्थिति मुख्य है। अभी सुनिए, जो अंकिता भंडारी वाला मुद्दा है, आज उसमें जो- आज जो- मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस के पास अगर कोई साक्ष्य है सा तो भी उनको मुद्दा उनको opposition के पीछे उनको वो दे सकते हैं, रवि किसी ने जी, मना नहीं किया है। रवि जी, कानून अपनी तरफ से काम करेगा अपना, कोर्ट भी अपनी तरफ से अरे कांग्रेस जाती अपना क्यों काम नहीं है? केवल करेगी, सड़कों पे खड़े लेकिन होकर लेकिन के न्यायालय आंदोलन जो है, करती है, कोर्ट में अरे जाती है। न्यायालय को और सुनिए ना, करें तो जज आप के साक्ष्य सामने मिटाने का काम लोगों कर को रहे हैं फांसी। भाजपा। अरे आप करें ना। अगर आप लोगों ने उसको ध्वस्त किया तो दिख रहा है, वहां पे बुलडोजर का ड्राइवर कह रहा है कि विधायिका ने भेजा है हमें उसको ध्वस्त करने के लिए, उस एरिया को जो उसकी जद में आता था। आप उसको मानने को तैयार नहीं है, आप कंपैरिजन पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं। राजनीति करेंगे सड़क पे खड़े होकर के केवल आज रवि जी इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, सुनिएगा, आज भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आप अंत की तरफ जा रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिएगा, क्यों नहीं जाते आप एक अस्त मिनट, होने की तरफ एक एक है करके, ठीक है, कमलेश जी, ठीक आपकी है, पार्टी ठीक है। भाजपा अस्त होने की तरफ है, ठीक है। आज डाउनफॉल शुरू हो चुका है। करके गिरिराज जी अगर झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूं, अगर गिरिराज जी झूठ बोलेंगे तो मैं आप बोलूंगी। झूठ कुछ नहीं है कमलेश जी, नहीं, ये बातें गिरिराज जी विपक्ष का- के द्वारा ठीक है, रखी देखिए, रखी जा उस रही विषय है। पर कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है, मैं जो आगे हो बढ़ रहे रहा हूं, मैं आगे हैं, बढ़ रहा हूं, एक जो मिनट गिरिराज जी। बलात्कार बढ़ ठीक है, रहे कमलेश, एक हैं, मिनट। उसमें आपके ठीक है, लोग शामिल हैं ठीक है, सारे, ठीक आप ये बताइए, ठीक है, और आप लोग उनको माफी देखिए, कांग्रेस की बात यहाँ पर ठीक है कि किसी कमलेश जी, पार्टी से जो जुड़े हुए आपके लोग लोग हैं, शामिल हैं, ठीक है, एक उनको मिनट, आपकी एक मिनट पार्टी सर। माफी पे माफी ठीक है, दिए जा रही है देवचंद उन लोगों उत्तराखंडी को। जी के पास जा रहा हूँ सर, वो भी हमारे साथ आए हैं चर्चा में। देवचंद उत्तराखंडी जी। देखिए रवि जी, ये बार बार हुआ है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कुल तुलनात्मक होता रहता है, उससे बहुत क्षुब्ध हम हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का एक मानना है कि आज उत्तराखंड में माना अगर केले के पेड़ पर अगर आम लगते हैं, हमें आम चाहिए, हमें कानून व्यवस्था चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, रोजगार चाहिए, मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए, उसके लिए जो भी जो है आवाज़ उठा रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम अपनी तरफ से ये बात करते हैं। लेकिन बयान बात सुनो, बात सुनो, अभी जब हम बोल रहे हैं बड़े शांति बोल रहे हैं, शांति बोल रहे हैं, आप नरेंद्र सिंह भंडारी सुनिए, मैंने अभी बोला है, कहूंगा मैं मैंने अभी बोला, देवचंद जी, एक सवाल एक बात मैं रख रहा हूं आपको। कमलेश जी, आप तो पार्टी में थी 2002 और 7 के लेकिन बीच अभी में। मेरा नरेंद्र आप सिंह बात भंडारी, उठाना सवाल, नरेंद्र मेरा सिंह वक्त है। भंडारी जो शिक्षा मंत्री थे, मेरा वक्त है। 30,000 नियुक्तियां हुई अरे थी मैंने आपके बोलना सामने है, अभी उस मेरे को समय समय शिक्षकों दिया को। गया है, मेरे को समय अच्छा, दिया गया है, ठीक है, एक बंद बात ठीक है, सुनो। आप अपना सवाल अपने पास रखिए सभी। उत्तराखंडी। मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, और वही जो वरिष्ठ पत्रकार पंचोली जी ने भी बोला है कि दलगत से छोड़ करके आपके मुद्दों पर आना चाहिए। काश कितना अच्छा होता कि आज जो कांग्रेस ने अकेले किया या और दलों के सपोर्ट से किया, उसमें बीजेपी की महिलाएं भी होती, क्योंकि आज महिला पर सिर्फ था। लेकिन बाकी मुद्दों पर भी उत्तराखंड के हित में, अगर उत्तराखंड को चाहने वाले, सिर्फ मलाई नहीं खाने वाले अगर होते, तो बाकी चीज़ों पर भी सवाल उठाते। ठीक है, ये बोला गया है कि भाई राज्य तो किसी न किसी पार्टी ने चलाना है और वो अधमरा सांप की तरह है, लेकिन उनको सजगता करना, उनको आगे बढ़ाना तो जनता की आवाज़ तो होनी चाहिए। ये संविधान में दिया हुआ हमारा एक नैतिक अधिकार है। उस अधिकार को दबाने के लिए आप जो कानून बना रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में रवि जी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है, कौन से कानून उसके की बाद बात है? रोजगार ध्वस्त है, उसके बाद सड़कें कनेक्टिविटी ध्वस्त है, सारा कुछ खत्म है। सिर्फ राजनीति अगर कानून कांग्रेस बना और रही है तो बीजेपी वो भी को गलत है। आपसी अमन मुद्दों मेहता पर है तो लड़कर वो भी गलत है। समय पास नगर करने का विरोधी है। कानून और बना हम वो इनको भी गलत बोलते है। हैं, कमलेश जी आ रहा हूं आप, एक मिनट। एक मिनट रमन जी, एक मिनट रमन जी, बात सुन लो। जब भी आपको, अच्छा अभी रही बात अंकिता की बात लाते हैं, उसमें वीआईपी का नाम बता दिया गया है, उसमें लिनो बिस्ट का नाम आ गया है, अब रह क्या गया है। लेकिन जब उनको भी बचाना है, तो मैं बार बार तो बोल रहा हूँ, जब सत्ताधारी दल जब ये काम करेगा और वो उसको बचाने का काम करेगा, तो जनता कहाँ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये अपनी आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि जब डिबेट में हो तो दूसरे का बोलने के बीच में बोले ना। अच्छा ठीक है, प्रेम पंचोली जी, मैं सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ तक कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा, मैं उस वक्त वहां मौजूद हूं, उन्होंने कहा कि आज जो अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसमें लोगों की जागरूकता आ गई। क्या ये ठीक बात है? एक जिम्मेदार अधिकारी अगर कहता है तो उसमें वो गलत कुछ भी नहीं है जी। उन्होंने देखा है, और एक महत्वपूर्ण पद पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके ऊपर कितना प्रेशराइज होता है किसी भी घटना को लेकर के। बड़े से बड़े कांड और छोटा से छोटा कांड जब होता है तो एक ऑफिसर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हम जब अखबारों की दुनिया में आए थे, तो अगर हमने किसी मुद्दे पे लिखा और जो मुद्दा किसी के विरोध गया, उसने हम पे मानहानि का केस किया,
तो अखबारों, बड़े अखबार जिनको हम कहते हैं, आज के दौर में तो घर घर में पत्रकार है। आज तो पत्रकारिता बोलना है ये गई कि मैं पत्रकार हूँ। तो उस दौरान हमें याद है, तो अगर उस मुद्दे पे उस पे मानहानि का केस हो गया, नोटिस अखबार के मालिक को चला गया, संस्थान को चला गया, तो अखबार के मालिक ने उस संघर्षशील पत्रकार को सपोर्ट न करके सीधा बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बहुत मुद्दे आधारित जो खबरें आनी थी वो आनी कम हो गई है। बीच में अखबारों में क्या हुआ कि एक ऐसा समय था, मेरे आर्टिकल को कई बार हाई कोर्ट की बेंच ने यूं उठाया, जजमेंट में वकीलों ने यूं उठाया, जज साहब ने बोला पढ़िए क्या है लिखा हुआ है, उसके ऑथेंटिक चीजों को लेकर के। लेकिन बीच में मैंने जब दौर देखा तो अखबारों को वकीलों ने वहां पर उठाया और जज ने बोला इसको किनारे करो, इसकी पहले फैक्ट फाइंडिंग लाओ। फैक्ट फाइंडिंग का एक रूल होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका दूसरा तरीका है। तो मेरे कहने का मतलब यही कि उसी तरीके से कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी जितने भी दल हैं, उन्होंने इस काम को 24 साल में ये किया कि अगर उनका कार्यकर्ता कुछ भी गलत कर रहा है तो उन्होंने पूरा संरक्षण उसको दिया। उसका उल्टा जो मैंने उदाहरण दिया, हम रिपोर्टरों को तो संरक्षण मिला नहीं और हम डर गए कि यार हमने कोई मुद्दा उठाया जेल जाने की नौबत आ गई, क्योंकि संस्थान ने हाथ खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इधर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यूकेडी और तमाम दलों के कार्यकर्ता जब किसी घटनाक्रम में या महिला उत्पीड़न जैसे घटनाक्रम में बहुत संवेदनशील मुद्दे पे या बहुत संवेदनशील विषय पे वो दोषी पाया भी जाता है, दोषी भी है, संकेत भी है, इशारा भी है, कानो कान खबर भी है कि वही हो सकता है, तभी भी कानून तो अपना काम करेगा, पर संगठन तो कर सकता है ना, किनारे कर दो। बिल्कुल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात किनारे कर दो, बहुत क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर कह रहा है तो उसने बहुत सारी चीजें देखी है। ठीक है, उसकी अपनी बात करने की एक मर्यादा है। क्योंकि कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी किस तरह से बात करेगा, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक संगठनों के लोग अपने आदमी को बचाने के लिए आगे आते हैं, उस तरह से खतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की रैली अगर गांधी पार्क में थी आज, तो दीनदयाल पार्क में भाजपा की रैली होनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस को पुलिस वाले गाड़ी में भर रहे हैं तो भाजपा की महिलाएं भी गाड़ी में चले जाती। एक मैसेज आता देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मैसेज आता कि महिलाएं एकजुट हो गई है। वो ना हो कल के दिन दुर्गा बन जाए, तलवार लेके आए और जो वीआईपी है ना उसकी गर्दन से दिखा दे वहां ऑफिस में जाकर के। बिल्कुल ठीक बात है। सारी महिलाओं को पता है कि वीआईपी एक ऑफिस में बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है पंचोल जी। अब मैं दोनों ये हमको इसलिए बोलना पड़ रहा, मुझे ये शब्द, मैं उत्तराखंडी हूँ, जी, मेरा मूल है यहाँ उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, सबको पता है कि वो आदमी जहां बैठा हुआ है उसका गर्दन तो तलवार से कटनी चाहिए। जी, मैं जरा एक मैं आप ही क्या पता। ठीक है पंचोल जी, अब फाइनल कमेंट दे दीजिएगा कमलेश रमन जी जवाब के साथ। जी 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 देखिए रवि जी, दो चीज चल के आगे अभी हमारे पंचोली भाई साहब ने भी दो बातें बोली कि और आप तमाम और लोगों ने भी बोली। देखिए कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बैठकर धरना प्रदर्शन की बात तो करती है, राजनीतिक रोटियां तो सेकने का काम कर रही है, लेकिन क्या वो एक बार भी सरकार के पास ये गई कि हम सब मिलकर के एक ऐसा कानून बनाते हैं कि ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी की सजा हो? क्या वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हुई कि उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जज के सामने? क्या उन्होंने पैरवी करी? दूसरी बात अभी पंचोली भाई साहब ने एक बात और बोली कि जो है ये पार्टियां, भाजपा की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, ये दोषियों को संरक्षण देने का काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पंचोली भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण देने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें जेल में डालने का काम किया, उनको उनके घर की कुर्की करने का काम किया। गलत कोई भी करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। कांग्रेस क्या करती है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। उनकी तो राजनीतिक रोटियां अपने 5 तत्व है, पांचों अलग अलग सेकने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहन और बेटे, ठीक है गिरिराज किशोर जी फाइनल कमेंट। ठीक है कमलेश जी, ठीक है ठीक, धन्यवाद गिरिराज किशोर जी। गिरिराज किशोर जी फाइनल कमेंट। गिरिराज किशोर जी। रवि जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से महिला अपराध अगर बढ़ रहा है प्रदेश में, अगर डकैतियां अगर लगातार डकैतियां बढ़ रही हैं, चोरी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर अगर ध्वस्त है, सरकार भाजपा की शासित है, तो हम लोग विरोध में प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलनरत भी हम लोग होंगे। और आने वाले समय में वाकई 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल भाजपा का बच रहा है वो जाए ना जाए, वो प्रदेश में ऐसी स्थितियां क्रिएट न हो, वाकई सुशासन की तरफ प्रदेश जाए, हम लोग इनको मजबूर करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है ये 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल में बता रहा हूं, विपक्ष के तौर पर और 2.5 वर्ष जाए ना जाए, और हम लोग इनको पूरी तरह से अलर्ट करने का इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए कमलेश रमन जी, गिरिराज जी और हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में भाग लिया।
वक्त इतना ही था। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की प्रदेश में महिला अपराध और क्राइम के बढ़ते हुए रेशो को लेकर। अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन अपराधों के प्रति गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।